पेंशन का सही मायने क्या है, वो 60 साल की उम्र में या 60 साल के होने के बाद पता लगता है। भारत में इस पेंशन का असली मायने तब पता लगता है जब पता लगता है कि यार सेहत नहीं रहेगी, कमाई नहीं रहेगी और उसके बावजूद खर्चे बढ़ते चले जाएँगे। ये विदेशों में कनाडा, अमेरिका, यूएस, यूके वहाँ पर नहीं है। वहाँ पर कुछ एक पेंशन तय है कि इतनी साल के होते ही आपको एक पेंशन मिलेगी। तो ये सब चीज़ें भारत में क्यों नहीं है? इसका क्या इंतज़ाम हो सकता है? इस बारे में क्या सोचना हमारा सही है, नहीं है? उस बारे में आज बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रोफ़ेसर कुलविंदर सिंह है और आज हम बात करेंगे कि क्या एक छुट्टी की कीमत और कई तरह के सर्वे, उनकी रिपोर्ट्स क्या कहती हैं हमारे लिए कि हम जीवन में किस तरह से अपने आप को टेक अप करें। सबसे पहला तो ये 60 की प्लस की उम्र में पेंशन की सबसे बड़ी चिंता ये होती है कि भारत में किसी तरह का कोई प्रोविज़न कहीं पे भी नहीं है। दिल्ली में छोटा-सा एक ₹2000 का या ₹1000 का छोटी-सी पेंशन वृद्ध पेंशन है और मेरी अभी एक रिश्तेदार के लिए हमने पेंशन के लिए जुगाड़ किया, कोशिश की। पिछले 1 साल से हम लगे हुए हैं, 1.5 साल से, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ और ये तब है जब हमारी ऊपर से लेके नीचे तक बहुत सारे बड़े लोगों के साथ बातचीत है और तब ये हाल है। यानी वो किसी को देते हैं, नहीं देते हैं, सिर्फ नाम करते हैं कि इतने लाख को इतनी पेंशन, इतने हज़ार को इतनी पेंशन मिलती है, नहीं मिलती है। ग्राउंड रियलिटीज़ आपको सबको पता है। एक दूसरी बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आपको कोई ये बोले कि आपको एक एटीएम मशीन दी जाएगी जिससे आपको अपने जीवन के जितने खर्चे हैं वो निकालने के लिए हम अलाउ करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको एक छोटा-सा खर्चा 10 से 20% टोटल जो आप निकालेंगे उसमें से देना पड़ेगा। क्या आप लोगे? 100% लेना चाहेंगे। तो हम अपने जीवन में क्यों नहीं करते? ये शरीर जो सारा 100% कमा के दे रहा है, ये एटीएम मशीन ही तो है। इसके ऊपर 10 से 20% इसके फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से सेव करना शुरू करें ताकि ये मशीन कभी भी खराब हो, कोई भी दिक्कत आए तो परिवार को दिक्कत ना आए। तीसरा, यदि आज से 20 साल पहले की बात करें तो एवरेज एज 58 साल थी, ₹2500 में घर चल जाता था। बढ़ते-बढ़ते आज की डेट में 68-60 साइंस ने एवरेज एज कर दी है, लेकिन ₹25,000 पर मंथ में खर्चा मुश्किल से चलता है और यही 20 साल बाद 78 साल जब एवरेज एज साइंस के कारण या समाज के सिस्टम्स के कारण हो जाएगी तो उस समय ₹2.5 लाख का पर मंथ का एक्सपेंस होगा। अगर एक मान के चलें, एक छुट्टी में आज आप ₹800 खर्च करते हैं, एवरेज 500 से ₹800 खर्च हो जाता है, तो एक छुट्टी 365 दिन, बचे हुए 18 साल, क्योंकि 60 साल तक का आप कमाओगे और ये 78 साल तक एज हो जाने वाली है। 18 साल यानी ₹5.25 करोड़ कहाँ से लाओगे? अगर उसका इंतजाम नहीं किया तो सोचना शुरू करो, उसके ऊपर इंतजाम। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। ये सरकारी डाटा है कि 54% लोग जिनकी एज 60 से प्लस हो जाती है वो डिपेंडेंट होते हैं अपने परिवार के या सरकारों के, अनाथ आश्रम के, किसी भी चीज़ के वो डिपेंडेंट होते हैं अपने बच्चों के। और 36% लोग तो इस एज तक आते-आते इतनी मेहनत कर चुके होते हैं, इतना सब कुछ देख चुके होते हैं, बीमारियों या अदर हालात या किसी भी कारण से वो रहते ही नहीं, उनकी उम्र समाप्त हो जाती है। और एक 90% हो गया, बचे हुए 5% अभी भी काम कर रहे हैं। आप देखो बड़े लोग अभी 80 साल के, कल परसों जन्मदिन था, काम कर रहे हैं। क्या नहीं उनके पास पैसे की कमी है, लेकिन काम करना पड़ रहा है, उनकी मजबूरी, उनके खर्चे, उनका सिस्टम, उनका नहीं चलाएंगे तो वो सारा कुछ कोलैप्स कर देगा। 4% लोग हैं पूरे इंडिया में जो ओके हैं, जिनका स्वतंत्र है, फ्रीडम है, कोई दिक्कत नहीं, मगर 1% लोग हैं जो रिच हैं। आप भी उन रिच की कैटेगरी में आ सकते हैं, सिर्फ प्लान करना होता है और प्लान करने का मतलब यह है भविष्य के पॉइंट ऑफ व्यू से आज से सचेत हो। थैंक यू। जय हिंद।